हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा जो पर्सन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और एक्सप्लेन इट्स डायग्राम, इसका डायग्राम बना के दिखाओ। ये पर्सन 2 नंबर का है, तो इस पर्सन को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। इसमें कई पर्सन बनते हैं, तो इसके अंदर जो वर्ड यूज है मॉड्यूलेशन, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये पर्सन ऑटोमेटिक हमारा कवर हो जाएगा। तो देखो मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन का मतलब व्हेन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज सुपरपोज्ड विद हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जो लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपरपोज कर दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे अभी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा है कि गंगा नदी का पानी देखो कितनी हाई स्पीड से बहता हुआ जा रहा है। उस पानी के अंदर वो है हाई स्पीड का पानी, यानी कि उसको समझ लो आप हाई फ्रीक्वेंसी, और उसके अंदर हम कोई पानी की एक बूंद डाल दें या कोई नील जो हम कपड़ों में नील देते हैं, कोई नील की एक बूंद डाल दें उसके अंदर, तो वो भी उसी स्पीड से दौड़ेगी जिस स्पीड से गंगा नदी पानी चल रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये होगी मॉड्यूलेशन की बात है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार से हो सकता है। अगर एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन हो तो उसको हम AM बोलते हैं शॉर्टकट। फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन हो तो इसको FM बोलते हैं, और एक पल्स का फेज का होता है उसको हम PM मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो 3 प्रकार से मॉड्यूलेशन होती है, इसकी टाइप्स हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव का होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का मैं नया नाम लिख रहा हूँ बराबर कैरियर वेव। जैसे गंगा नदी का पानी तो लेके जाएगा उस पानी को, तो जो चीज़ लेके जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरियर। ठीक है, साइकिल के पीछे भी होता है कैरियर जिसके ऊपर हम अपना सामान रख के ले जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, उसी को तो कैरियर बोलते हैं। तो जो चीज़ लेके जाती है उसी को कैरियर बोला जाता है। तो जो कैरियर वेव है अगर उसका एम्पलीट्यूड इस लो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी करे, चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये है पल्स फेज मॉड्यूलेशन, इसका ये और उसके हिसाब से चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो भाई ये 3 प्रकार की होती है, AM, FM और PM। आज हम पढ़ेंगे AM के बारे में। AM का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो देखो भाई, ये तो आपके समझ में आ गई मॉड्यूलेशन क्या होती है। उस पानी की बूंद के अंदर, ये एक एग्जांपल याद रखो, ये हमेशा काम आएगा, कि जैसे पानी जो जा रहा है उसके अंदर हमने एक बूंद डाल दी, वो बूंद जो है वो उसी पानी की रफ्तार से जाएगी। यही है मॉड्यूलेशन, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एग्जांपल हमारा हो चुका। उसके बाद प्रश्न आता है वाई मॉड्यूलेशन नेसेसरी, कि मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है। मॉड्यूलेशन की ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ेगी कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम मॉड्यूलेशन करेंगे। तो मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी होता है उसका हम समझाएंगे आपको। देखो, नंबर 1, मॉड्यूलेशन भाई इसलिए करेंगे कि टू कीप द साइज ऑफ एंटीना स्मॉल, कि हमारा एंटीना जो है वो छोटे साइज का रहे, इसलिए हम मॉड्यूलेशन करेंगे। तो देखो इसको हम करके दिखाते हैं कि जो एंटीना का जो साइज़ होना है वो लीस्ट साइज़ होता है जिस वेवलेंथ से वो कैरियर वेव जो जा रही है, जो सिग्नल हम छोड़ रहे हैं उसके वेवलेंथ का 1/4 होती है। ठीक है, जिस भी फ्रीक्वेंसी से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, उस फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ होगा उसका 1/4 करना होता है। ये है हाइट ऑफ एंटीना का रूल। ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो फार्मूला पता ही है आपको, लैम्डा = c/ν भी लिखते थे, इसको हम F से भी लिख सकते हैं। तो अब मैंने वो न्यू वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, अब मैं F वाला सिस्टम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये बात करके चलेंगे। अभी आपके सामने इसको दिखाते हैं कि भाई मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरत है। तो इसको हमने ऐसे कर लिया, ये है अपना लो फ्रीक्वेंसी का खाना। ठीक है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ले लो 1 किलोहर्ट्ज़। तो इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, लैम्डा = c/f। c का मान है 3 × 10⁻⁸,
फ्रीक्वेंसी है किलो हर्ट्स, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3, काटो पिटो के तो ये आ जाएगा हमारा 300 किलोमीटर। तो एच कितनी आई, एच इस फार्मूले के हिसाब से करोगे तो एच हो जाएगी λ/4, यानी कि 300 किलोमीटर बटे 4, ये आ गई मेरी 75 किलोमीटर। तो भाई लो फ्रीक्वेंसी को अगर हम छोड़ते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को, तो हमें एंटीना का जो साइज़ है वो कितना चाहिए, 75 किलोमीटर लंबा चाहिए, जो कि नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब हम लेते हैं जी हाई फ्रीक्वेंसी की। हाई फ्रीक्वेंसी जब लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो मान लो हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो यहाँ इसका लैम्डा निकालो, ये इसका सेकंड पार्ट चल रहा है। यहाँ से हम जो लैम्डा निकालेंगे वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू C/F। सी का मान कितना है, 3 × 10 की शक्ति 8। मेगा का मतलब कितना होता है, 10 की 6। इसको काटा पिट्टी करोगे तो आएगा 300 मीटर। तो एच की वैल्यू आएगी, इसका 1/4 होती है, तो एच का मान हो जाएगा 300/4 मीटर। तो कितना आएगा, 75 मीटर। तो ये देखो भाई अंतर सारे सामने ही है। अगर हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं, अगर उस बूंद को गंगा नदी में डाल देते हैं, तो हमारा जो एंटीना है उसका साइज़ कितना काम चल जाएगा, 75 मीटर से। 75 मीटर तो बहुत ही, कुतुब मीनार जो है वो उसकी हाइट जो है ना वो 78 मीटर है, ठीक है। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 78 मीटर। जब कुतुब मीनार खड़ी हो सके है तो एंटीना के शर्मा से ये तो चल जाएगा, लेकिन 75 किलोमीटर लंबा एंटीना, यानी यहाँ से 75 किलोमीटर है भिवानी जितना लंबा एंटीना, उसको खड़ा करना, उसको मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मॉड्यूलेशन ज़रूरी है, ठीक है। दोनों अंतर साफ दिखा दिए भाई। तो ये पर्सन आएगा, बहुत ज़्यादा बार आता है, अपने हरियाणा बोर्ड का बहुत ही फेवरेट पर्सन है कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नंबर 1 पॉइंट, टू कीप द साइज ऑफ एंटीना स्मॉल। ये समझ में आ गया। तो मैं इसका दूसरा पॉइंट शुरू करूँ कि पावर रेडिएटेड का क्या चक्कर होता है, कि भाई जिस फ्रीक्वेंसी से आप उसको, ये तो मैं हटा देता हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी से उसको हम वो कर रहे हैं, इसका सेकंड पॉइंट है पावर रेडिएटेड। पावर रेडिएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का स्क्वायर। अब देखो भाई, जो हमारे पास जो एंटीना है, ये धरती होगी, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, जैसे ये मान के चलो, ये यहाँ से जो हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वेव को, उसका जो वेवलेंथ होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर, ठीक है। और पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और वर्क की जगह लिख दो एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। अब देखते हैं भाई इसका इससे क्या लेना देना है पावर का। देखो फार्मूला लगाते हैं, इसी को भी मैं इसी में ही करूँगा। लो फ्रीक्वेंसी LF समझ जाओगे ना, लो फ्रीक्वेंसी, HF हाई फ्रीक्वेंसी। जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो इस फार्मूले में टेको P इनवर्सली 1/λ, लैम्डा किसके बराबर है, C/F। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो C² तो नीचे आ जाएगा और F² ऊपर चला जाएगा। अब देखो भाई, जब फ्रीक्वेंसी लो होगी, लो, तो पावर भी क्या होगी, लो। इसका मतलब ये है कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी को, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन, हमने मॉड्यूलेशन नहीं कर रखा है, लो फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन है, तो क्या होगी, देखो जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी पावर भी लो होगी। तो यहाँ से जो सिग्नल जो यहाँ से भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी लो होगी। भाई पावर लो होगी तो क्या मतलब होगा, उसकी एनर्जी भी लो होगी, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल है वो लो होगी और वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पाएगा। जबकि इधर करके देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी केस के अंदर, तो ये होती है हमारी P इनवर्सली, देखो फार्मूला तो वही आएगा निकल के, जो इनका मान रखेंगे। तो
तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पावर भी क्या होगी, हाई होगी, पी विल बी हायर। और पावर जब हायर हो जाएगी किसी सिग्नल की और हाई पावर होगी तो वो बताओ क्यों नहीं काफ़ी दूर तक जाएगा। तो बताओ भाई मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है ताकि वो सिग्नल काफ़ी दूर तक जाए, रिमोट एरियाज़ के अंदर जो दूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ भी हमारा सिग्नल पहुँच जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अच्छा भाई ये भी समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि ये ज़रूरी क्यों है, उसका तीसरा पॉइंट और समझाता हूँ एक बार। तीसरा पॉइंट मैंने उसका हेडिंग तो वहाँ बना दिया था, टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल है उनकी मिक्सिंग को रोकने के लिए। थर्ड पॉइंट, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। देखो भाई एक जगह मान लो हम 5-7 ट्रांसमीटर लगा दें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो जो रिसीवर है वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं कौन से ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को कैच करूं। ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, हमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे आप देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई होती रहती है ना, तो उस गैदरिंग के अंदर लोग अपने अपने लेवल के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी में बात करते रहते हैं, तो हमें किसी की बात सुनाई नहीं देती। ठीक, तो यानी कि हमारे जो कान जो है, यानी रिसीवर जो है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ पाते और उनकी मिक्सिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी है, यदि इतनी भीड़ में कोई आदमी ज़ोर से बोलेगा उसकी आवाज़ तो हमें सुन जाएगी, लेकिन जो सभी लो फ्रीक्वेंसी में जो होंगे उनकी आवाज़ नहीं सुनेगी। तो इसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें अलग अलग सुने। हर रेडियो की अलग अलग है। रेडियो मिर्ची कितनी है, 98.3 मेगाहर्ट्ज़। तो देखो मेगा का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी कर दी तो उसके ऊपर सिर्फ रेडियो मिर्ची ही चलेगी और कोई नहीं चलेगा, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। नून क्या, अगर भाई कोई ठंड आदमी की तो बात हर आदमी सुनेगा, इसका मतलब कि जो ज़ोर से बोलेगा उसकी बात तो सब सुना ही सुनेगा, और जो धीरे धीरे बोलेगा वो नहीं सुनाई होगी। भीड़ की बात कर रहा हूँ। तो ये तीसरा पॉइंट था, तो इसलिए भाई मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। ये मेरे हरियाणा बोर्ड का 2 नंबर 3 नंबर उसकी मर्जी है, ये प्रश्न आता है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये मैंने करवा दिया। ठीक, और इसलिए करवा रहा हूँ इनको क्योंकि मैंने पढ़ाना है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब शुरू होती है कि भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमारे पेपर में आया हुआ है वो क्या है, उसके बारे में अब हम करेंगे डिस्कस।